आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 13वीं कहानी अपराधी कौन। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की एक बड़ी सुंदर पत्नी थी। नाम था लावण्यवती। एक दिन वह महल की ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर वहां से ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री वहां पर नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीरथ करने से शायद सारे पाप दूर हो जाएंगे और स्त्री वापस मिल जाएगी, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने के लिए कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आ गया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। वह उस खीर को खा गया। धीरे धीरे जहर का असर होने लगा तो वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहकर हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह भूखा था। जो उसे मिल गया वही उसने खा लिया। ब्राह्मणी इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर ही उसे खीर दी थी और वह खीर अच्छी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए असली अपराधी तो ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना सोचे विचारे ही ब्राह्मणी को घर से बाहर निकाल दिया। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा को वहां वापस जाकर उसे वापस लाना पड़ा। और रास्ते में चलते चलते बेताल ने उसे एक नई कहानी सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 13वीं कहानी अपराधी कौन। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।